आज की डेट में इस देश में जो राजनीति चल रही है वो फिल्मों की राजनीति चल रही है। इस देश के अंदर के लोग गूंगे बहरे हो चुके हैं। इस देश की जनता, मैं कहता हूँ, अंधी हो चुकी है। क्या आपको बेटियां नजर नहीं आती हैं? एक बात आप मुझे बताइए, जब बेटियों का जिस्म नोचा जा रहा है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसमें जाति, धर्म, मजहब और रिलीजन खंगालते हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई। आप अपने घर और परिवार से निकलकर नहीं आते हो या समर्थन नहीं देते हो, आप डरते हो। इस जीवन में सत्य है मौत, और मौत को हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़े। देश के अंदर की ये नौबत आ गई है कि सेलिब्रिटी जो हैं वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और क्रिकेटर जो हैं वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। ये कहां से सेलिब्रिटी हो गए और कहां से ये हीरो हो गए? हीरो हैं हमारे देश के जवान, जिन्हों का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आता है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 जवान शहीद हुए। उसकी बेटी, 10 साल की बेटी कहती है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक बार खड़े हो जाओ। हमारे देश के अंदर आए दिन सरहद पर जवान शहीद होते हैं। हमारे देश का किसान आत्महत्या करता है और हमारे देश की पहलवान बेटियां सड़कों पर बैठती हैं। लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, हमारे देश की सरकार अंधी है। लेकिन अगर ये खिलाड़ी यहाँ गोल्ड लेकर आए होते ना, प्रधानमंत्री इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कहीं तक भी पहुँच जाते। ये फोटोजीवी प्रधानमंत्री है और इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए ही नहीं जो प्रधानमंत्री जनता को नंगा करके 10 लाख का सूट पहने। इस देश को वो गृह मंत्री चाहिए ही नहीं जो सिर्फ अपने बेटे के लिए सोचता है। इस देश को वो हर एक महिला नेत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ अपनी बेटी की आवाज उठाती है और देश की बेटियों की आवाज नहीं उठाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कल यहाँ पर समर्थन देने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा पहुँच रहे हैं। पहले भाजपा के नेता थे, लेकिन अभी वो शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? शत्रुघ्न सिन्हा समर्थन करने पहुँच रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर एक उस व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए जिसके घर परिवार में बेटियां हैं। उस हर एक व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए जिसके घर परिवार में बेटियां हैं। पीछे भाई कह रहे हैं कि 25 दिन, बिल्कुल आक्रोश हर एक व्यक्ति के मन में है। 25 दिन हो गए हैं और लोगों के सरकार के तो कान पर जू रेंगने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री विदेशी दौरा करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, देश की बेटियां हैं, देश का धरोहर है ये, इनको आप सहेज के रखिए। आप पूरे देश विदेश में हर जगह चुनावी प्रचार करते हैं, हर जगह की यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं। आप ट्रंप के लिए कार्यक्रम कराते हैं जनता का पैसा फूंक कर। आपकी बात ट्रंप सरकार, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की बेटियां आज 25 दिन से ज्यादा सड़कों पर बैठी हैं और अगर अभी भी इस देश की सरकार और लोग ना जागे तो शर्म आती है ऐसे देश की सरकार पर और लोगों के ऊपर। एक मुख्य प्रश्न पूछूंगा आपसे। 21 तारीख को यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि यहाँ पर जो 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं, बिल्कुल धो करके पूछ करके तैयार है, किसान भी अपना तेल लगा करके तैयार हैं और किसान आंदोलन में सरकार बैकफुट पर आई थी, किसानों की मांगों को माना गया था। तो 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ पर 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने की, क्या कहेंगे उस आंदोलन? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो जवान और किसान ही है। ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किसान भी इसलिए आ रहे हैं कि किसानों से जो सरकार ने वादे किए वो नहीं पूरे किए, एमएसपी नहीं दी। दूसरी बात ये, किसानों से जो ये कहा गया किसान आंदोलन के दौरान जो किसान भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनके बच्चों को जेल में डाला गया, वो मुकदमे अभी तक नहीं हटे हैं। और देखना ये होगा कि इस आंदोलन के चलते कितने लोगों पे और सरकार मुकदमे डालने का काम करेगी। हम एक ही चीज कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ये जो आवाज है, ये जो जंगे ऐलान है, अब ये रुकने वाला नहीं है। अब पूरे देश में इनकलाब की चिंगारी की जो गूंज जो है वो पूरे देश में गूंज चुकी है। ये बात आप याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी सरकार जो उद्योगपतियों को बढ़ावा देती है, वो मोदी सरकार जो उद्योगपतियों को, देश की जनता का खून चूस के उद्योगपतियों को पैसा देती है, वो सरकार अब ज्यादा दिन तक और ज्यादा समय तक नहीं। अच्छा, कल रात को हम भी यहीं पर थे और यहीं पर विश्राम किया था। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कल रात को 1:30 बजे मैंने देखा पहलवानों को आंधी आई थी और बरसात हुई थी 2 घंटे लगातार। ये सब तंबू जो लगे हुए थे उड़ गए थे। पूरी रात हमने जो है बैठकर काटी थी। तो क्या ये मोदी सरकार को दिखता नहीं है कि बेटियों में कितना दर्द है यहाँ पर? अभी मैं आपको बताता हूँ उनके अंदर मोदी जी का संबंध कैसे लोगों से, जरा आप ये देखिए। मोदी जी का संबंध था डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है किस मामले में जेल गया है? पॉर्न स्टार के मामले में वो जेल में गया है। मोदी सरकार की पार्टी का एमएलए था कुलदीप सिंह सेंगर, ये वो भी बलात्कारी था, आपको पता ही होगा। ठीक है, इनकी पार्टी के नेता किस प्रकार के हैं, किस प्रवृत्ति का पूरा देश जानता है। मोदी जी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। एक नटवर लाल था, जिस दिल्ली में आप खड़े हैं उसने दिल्ली का संसद भवन ही बेच दिया, आगरा का ताजमहल ही बेच दिया, तो वो नटवर लाल था। ठीक है, ये ऐसे हैं प्रधानमंत्री जो देश का हकीकत में सब कुछ बेच
रेलवे बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, MTNL बेच रहे हैं। इस जंतर मंतर पर पीछे रेलवे के भाई भी धरना दे रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आज देश में नौकरी नहीं है। देश का गौरव का नाम रोशन करने वाली एक बात आप मुझे बताइए, हर चीज़ के अंदर नेताओं को और मंत्रियों को क्यों बनाया जाता है? अगर आप मुझे ये बताइए, कुश्ती संघ का अध्यक्ष उसको बनाया जाना चाहिए जो कुश्ती से खेल के आया है, रिटायर हो चुका है कुश्ती से, उसको बनाया जाना चाहिए। उसके पास अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, और वो अगर कोच बन के एज अ कोच के तौर पर उन्हें ट्रेनिंग भी देगा तो भी वो देश को गोल्ड दिलाएगा। क्यों बनाया गया? ब्रजभूषण को इसलिए बनाया गया, ब्रजभूषण के पास 50 से 60 से ज्यादा डिग्री कॉलेज है, पैसे का अंबार लगा हुआ है, धन दौलत है, भूमाफिया है। भाई साहब मैं आपसे कहता हूँ मोदी सरकार क्यों नहीं बंद करती है? मैंने इतनी बात बोल दी तो हो सकता है कल मेरे को भी जेल में डाल दें। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो संबित पात्रा जो मुंह से आता है, नहीं नहीं अंजना जी, नहीं 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 अंजना जी, नहीं नहीं अंजना जी 2 मिनट आप रुकिए, मोदी जी जो है वो देश के बाप। अरे भैया आपके बाप होंगे, देश के बाप नहीं है, हमारे नहीं है भैया, मैं आपको बता दूं। देश ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। जी। 10-11 वर्ष पहले यहाँ अन्ना का आंदोलन था, मैं भी यहाँ पहुँचा था। हाँ। इसी तरह यहाँ पर 1000-2000 लोगों की शुरुआत थी। देखिए अन्ना हजारे जो हैं वो आधुनिक काल के कुंभकर्ण हैं, ये आप समझ लीजिए। अच्छा। जिस तरीके से रामायण के दौरान जो कुंभकर्ण था वो आप देख रहे हैं, उसको जगाने के लिए ढोल और ताशे बजाए जाते थे। अन्ना हजारे जागेंगे जब जिस दिन बीजेपी की सरकार चली जाएगी, फिर रामलीला मैदान में बैठे। अन्ना को आना चाहिए था यहाँ पर। वो क्यों आएंगे? अन्ना हजारे को बढ़िया सिक्योरिटी मिल गई है, वहाँ बढ़िया आश्रम में। जिस दौर में किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त मैं अन्ना हजारे के घर पे गया था, रालेगांव सिद्धि, ठीक है, और अमिताभ बच्चन के यहाँ पर भी गया था। मैं आपको बता दूं अन्ना हजारे क्यों आएगा भाई यहाँ पर? अन्ना हजारे बढ़िया VIP जीवन जी रहा है, बढ़िया आश्रम मिल रहा है, बढ़िया सिक्योरिटी है, वो क्यों आएगा? जिस दिन बीजेपी की सरकार हट जाएगी फिर दोबारा बीजेपी को लाने के लिए वो आएगा उठकर, इसीलिए आएगा। आपको लगता है कि इन बेटियों को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा। 26 दिन तक सरकार का कोई, केंद्र सरकार का कोई यहाँ पर कर्मचारी, अधिकारी, नेता फटका नहीं है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं दिया टीवी पर, डिबेट नहीं लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार। जब वोट की चोट से प्रहार करेंगे तो ये क्या, जब सरकार से उखाड़ फेंकेंगे तो अपने आप मिल जाएगा इंसाफ। जब सरकार से उखाड़ फेंकेंगे तो अपने आप इंसाफ मिल जाएगा। तो ये